नमस्कार साथियों। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। आज की हमारी टेस्ट सीरीज है जो एनुअल एग्जाम 2023-24 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है एनिमल न्यूट्रिशन के दौरान, गाय व भैंस में दुग्ध जवर खालिस्तान तत्व की कमी से होता है। जहां तक बात आती है दुग्ध जवर की, यानी कि मिल्क फीवर की, जहां तक हम बात करते हैं, तो पशुओं में जो मिल्क फीवर नामक जो रोग है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो यहां पर आ जाएगा कैल्शियम। क्या जाएगा? कैल्शियम। यानी कैल्शियम तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है गाय भैंसों में? दुग्ध जवर नामक रोग दिखाई देता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ई खालिस्तान में घुलनशील विटामिन है, यानी कि जो विटामिन ई है वो वसा में घुलनशील है या पानी में घुलनशील है, उसकी हम बात करते हैं। तो विटामिन ई की बात आती है तो विटामिन ई किस में घुलनशील है भाई? वसा में घुलनशील। क्या जाएगा यहाँ पे? वसा में घुलनशील विटामिन है। जहां तक बात आती है भी पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात आती है तो कौन कौन से आते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। ये सभी विटामिन किस में आते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भूसे में डीसीपी खालिस्तान प्रतिशत तथा खालिस्तान प्रतिशत टीडीएन होता है, यानी कि डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा भूसे में कितनी होती है और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भूसे के अंदर कितनी होती है। तो बात आती है सबसे पहले चारे के अंदर जो भूसा होता है, जो तूड़ा होता है, उसमें डीसीपी की जैसे बात करते हैं तो डीसीपी की बात, यानी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन कितना होता है भी? 0% होता है, यानी कि 0 होता है। ठीक है, और बात आती है टीडीएन की, तो टीडीएन कितना होता है? 40% उसमें क्या होता है? टीडीएन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिनोला के खल में खालिस्तान नामक विषैला पदार्थ होता है, यानी कि टॉक्सिक पदार्थ की जहां तक बात आती है कि बिनोला की जो खल होती है उसमें कौन सा टॉक्सिन पदार्थ पाया जाता है? तो यहां पर आ जाएगा गोसिपोल। कौन सा आएगा भी? गोसिपोल। यानी कि गोसिपोल नामक विषैला पदार्थ बिनोला की खल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चारे में खालिस्तान प्रतिशत क्रूड फाइबर होता है, वह खालिस्तान प्रतिशत टीडीएन की मात्रा इसमें पाई जाती है। देखिए चारे की जहां तक बात आती है कि चारे के अंदर हम बात करते हैं जो रफेज होता है उसमें क्रूड फाइबर की मात्रा कितनी होती है भी? 18%। कितनी होती है? 18% उसमें क्रूड फाइबर होता है। और टीडीएन की जहां तक बात आती है तो 60% क्या होता है इसमें? टीडीएन होता है। ठीक है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छी जो साइलेज होती है, यानी कि वेरी गुड साइलेज, गुड साइलेज की नहीं, वेरी गुड साइलेज की जो पीएच की बात आती है कि पीएच कितनी होती है, तो बात करते हैं कि वेरी गुड साइलेज की जो पीएच होती है 3.5 से 4.2 के मध्य में होती है। यानी कि वेरी गुड साइलेज की जो पीएच होती है कितनी होती है? 3.5 से 4.2 के मध्य में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरंड की खल में खालिस्तान नामक हानिकारक पदार्थ होता है। जो अरंड की जो खल होती है उसमें कौन सा टॉक्सिन पदार्थ पाया जाता है यहाँ पर? तो कौन सा आ जाएगा? रिसिन। कौन सा आएगा यहाँ पे? रिसिन। रिसिन नामक हानिकारक पदार्थ अरंड की खल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भूसे को यूरिया से उपचारित करते समय यूरिया का खालिस्तान प्रतिशत घोल छिड़का जाता है। जब भी मान लीजिए भूसे को हम यूरिया के द्वारा उपचारित करते हैं, ठीक है, उपचारित करते समय कितना प्रतिशत हम उसमें यूरिया काम में लेते हैं छिड़कने के लिए? तो यहां से आ जाएगा 4 से 5% जो यूरिया का घोल होता है वो भूसे में छिड़का जाता है उसे उपचारित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऊन में सल्फर की जो मात्रा खालिस्तान प्रतिशत होती है, यानी कि ऊन में जो सल्फर की जो मात्रा है कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो यहां पर कितना जाएगा? 4% ऊन में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि गाय को 3 किलोग्राम दूध पर खालिस्तान किलोग्राम दाना और भैंस को खालिस्तान किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। यानी कि गाय को तो 3 किलोग्राम जो दूध की बात आती है तो गाय को तो 3 किलोग्राम दूध पर कितना किलोग्राम दाना दिया जाता है? 1 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम दूध पर, सॉरी 3 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम जो दाना है वो गाय को दिया जाता है। इसके अलावा आगे देखते हैं कि भैंस को खालिस्तान किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम दाना, यानी कि भैंस के दूध की जब बात आएगी तो भैंस को 2.5 kg यानी कि 2.5 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। ठीक है, यानी कि गाय को तो 3 किलोग्राम दूध पर हम 1 किलोग्राम दाना दे रहे हैं और भैंस को 2.5 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम दाना देते हैं। ठीक है, तो ये था
हमारा जो पहला क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों को भरिए, जो एनुअल एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 कि परिभाषित कीजिए। तो हमारे पास में डेफिनेशन में कुछ हमें डेफिनेशन दी हुई है, उन्हें हमें सोल्व करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर दी हुई कि ब्राउजिंग क्या होता है, प्रोडक्शन राशन क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, साइलेज क्या होता है, प्रोबायोटिक्स और काफ स्टार्टर। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राउजिंग की। तो जैसे ही बात आती है ब्राउजिंग की क्रिया, तो ब्राउजिंग की क्रिया किस में देखने को मिलती है? अभी बकरी में देखने को मिलती है। बकरी इस क्रिया के दौरान क्या करती है? देखिए, जब भी बकरी चारा चरती है या हम कहीं, बकरी क्या करती है, अपने जो पिछले पांव तो उसके जमीन पर होते हैं और अगले जो पांव होते हैं उसके किसी पेड़, झाड़ी या टहनी पर होते हैं। ठीक है, यानी कि पिछले पांव जमीन पर, अगले पांव को झाड़ी या टहनी पर रखकर अपने होठों के माध्यम से जो छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं उनको चूट चूट कर खाना ही क्या कहलाता है? ब्राउजिंग की क्रिया कहलाती है, जो ज्यादातर किस में देखने को मिलती है? बकरियों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोडक्शन राशन क्या होता है, यानी कि उत्पादन राशन, जो पशुओं को उसको प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यानी कि जो इसका जो निर्वाह जो राशन होता है, जो जीवन निर्वाह जो राशन होता है, उसके जो अतिरिक्त पशु को दिया जाता है। जीवन निर्वाह राशन कैसा होता है अभी? यानी कि जिसको दैनिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए जो पशु को जो राशन दिया जाता है उसे तो हम क्या कहेंगे अभी? दैनिक जीवन निर्वाह राशन। ठीक है, यानी कि उसके अलावा जो पशु का उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की जैसे हम बात करें दूध, मांस, अंडा, ठीक है, इन सभी का जो उत्पादन बढ़ाने के लिए या उसकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो पशु को अतिरिक्त जो राशन दिया जाता है, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो राशन दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है अभी? प्रोडक्शन राशन या उत्पादन राशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स वे जटिल प्रोटीन होते हैं, या हम कहें कि एंजाइम्स जटिल प्रोटीन होते हैं जो प्राणियों में अल्प संख्या में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये जो जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं और जैविक क्रियाओं को बढ़ाकर कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। यानी कि हम कहें कि जैविक क्रियाओं को बढ़ाकर कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, जो फीड एडिटिव के रूप में यूज में लिए जाते हैं। यही क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि साइलेज क्या होता है। अभी साइलेज की जहां तक बात आती है, साइलेज पशुओं को ज्यादातर किस मौसम में खिलाया जाता है? यानी कि साइलेज क्या ऐसा चारा होता है कि किस समय के लिए इसको सुरक्षित रखा जाता है, कब इसको काम में लिया जाता है? तो सबसे पहले तो देखते हैं साइलेज किसे कहेंगे हम। कि देखिए, हरे चारे की जब अधिकता होती है उस समय हरे चारे को गड्ढे में दबाकर उसको सुरक्षित रख लिया जाता है। किस समय के लिए? यानी कि जब ऐसा कोई समय आता है, जैसे अकाल राहत का कोई समय लगता है, जिस समय बारिश की बरसात वगैरह नहीं होती है, उस समय के लिए इस प्रकार के चारों को जो सुरक्षित रखा हुआ है उसको पशुओं को खिलाने के काम में लिया जाता है। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है? हम कहेंगे साइलेज किसे कहेंगे हम? यानी कि हरे चारे को एक गड्ढे में दबाकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, हम कहेंगे एनरोबिक स्थिति में, एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड का निर्माण करके उसे संरक्षित रखा जाता है, जो अकाल जैसे समय में इस प्रकार के चारे को पशुओं को खिलाने में काम में लिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है अभी? साइलेज कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोबायोटिक्स। देखिए, प्रोबायोटिक्स क्या कहते हैं? ये खाद्य के वे पूरक होते हैं जो सूक्ष्म जीवियों युक्त होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें उपस्थित होते हैं या सूक्ष्म जीवियों युक्त होते हैं, जिनमें क्या होता है अभी? जो वांछित जो सूक्ष्म जीवी होते हैं जिनकी जनसंख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि अवांछित जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? इसमें कम होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस हो गया या बैसिलस सबस्टेटिस हो गया, ये इनकी जो संख्या होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी संख्या इसमें क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि काफ स्टार्टर क्या होता है। काफ स्टार्टर की हम देखते हैं परिभाषा, क्या कह सकते हैं हम इसको? या काफ स्टार्टर होता क्या है? किसको दिया जाता है? बछड़ों को दिया जाता है, 10 दिन की उम्र में दिया जाता है। तो देखिए काफ स्टार्टर होता क्या, इसमें होगा क्या? देखिए, वह जो बछड़ों का जो वह खाद्य पदार्थ जिसमें ग्राउंड गेन, ऑयल केक या हम कहें प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन जो होता है, चापड़ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन या एंटीबायोटिक से भरपूर जो राशन होता है जो बछड़ों के लिए काम में लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है भाई? काफ स्टार्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें हम चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि ब्राउजिंग क्या होता है, प्रोडक्शन राशन क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, साइलेज क्या होता है, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं और काफ स्टार्टर। जो बार बार एनुअल जो एग्जाम है, बार बार ये क्वेश्चन क्या होते हैं? ज्यादातर रिपीट होते हैं और इस बार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि टिप्पणी कीजिए। ठीक है,
कुछ टिप्पणियां में जैसे हम कुछ क्वेश्चन हमें मिलते हैं 6 से 8 क्वेश्चन एनुअल एग्जाम के लिए हमें आते हैं, जिनमें से हमें कुछ 4 क्वेश्चन हमें करने रहेंगे, जिनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रफेज या कंसंट्रेट में अंतर, यानी कि चारा और दाना में अंतर क्या क्या होते हैं उनको हमें लिखना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि भूसे का यूरिया उपचार, यानी कि जो भूसे के द्वारा भूसे का जो हम यूरिया के द्वारा जो उपचार करते हैं, यानी कि उसमें कितने % यूरिया की मात्रा हम लेंगे, कितना हमें पानी की आवश्यकता होगी, कितना हमें चारा लेना है, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसका उपचार करना है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, 100 किलोग्राम हमारे पास में क्या है, भूसा है, हमने यूरिया की मात्रा कितनी ली है, 4 किलोग्राम ले ली, और उसको क्या किया, अभी 40 लीटर पानी में क्या कर लेते हैं, भिगो लेते हैं, और उस 100 किलोग्राम भूसे के ऊपर क्या कर दिया जाता है, इसको छिड़क दिया जाता है। इस प्रकार से यूरिया के द्वारा भूसे का उपचार किया जाता है, यानी कि उपचारित भूसे के अंदर जो डीसीपी की जो मात्रा होती है वो ग्रो कर जाती है, यानी कि वो बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा जो अनुपचारित जो भूसा होता है उसमें जो डीसीपी डाइजेस्टेबल क्रूड जो प्रोटीन होता है उसकी जो मात्रा होती है कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है। लेकिन उपचारित करने के बाद में उसमें जो डीसीपी की जो मात्रा है वो 4 से 5% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या ग्रो कर जाती है। इसलिए भूसे का यूरिया के द्वारा उपचारित किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि साइलेज बनाने के फायदे, यानी कि साइलेज बनाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किन मौसम के अंदर या किस मौसम के दौरान ज्यादातर साइलेज पशुओं को खिलाया जाता है, ठीक है, और किस मौसम में ज्यादातर इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शुष्क गाभिन गाय की देखभाल एवं प्रबंधन, जिसका में से जो ऐसी गाय है जिसका ड्राई पीरियड चल रहा है या शुष्क गाय है, उसकी हम किस प्रकार से उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो प्रबंधन है, किस प्रकार से उसका प्रबंधन करेंगे, किस प्रकार से उसकी देखभाल करेंगे ताकि आगामी समय तक उसको क्या किया जा सके, अच्छा जो दुग्ध उत्पादन है वो हमें उससे प्राप्त हो सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि खींच पिलाने के लाभ, यानी कि जो बछड़ा होता है, बछड़े को हम क्या करते हैं, अभी खींच पिलाते हैं, तो खींच पिलाने के हम उसके क्या क्या लाभ हमें दिखाई देते हैं, वो लाभ हमें यहाँ पर क्या करना है, नोट करना है। ठीक है। लास्ट आता है पशुओं में साइनाइड की विषाक्तता, जो टॉक्सिसिटी होती है, साइनाइड जो ज्यादातर क्या होती है पशुओं में जो दिखाई देती है। हमने कहा कि पशुओं में जो साइनाइड की जो विषाक्तता के क्या क्या जो सिम्टम्स होते हैं जो पशुओं में हमें दिखाई देते हैं, उन सभी सिम्टम्स को हमें यहाँ पर क्या करना है, नोट करना है टिप्पणी के दौरान। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि टिप्पणी दीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 4। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमें 3 या 4 में से 2 क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। एक क्वेश्चन इसमें 5 नंबर का आता है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है चारा संरक्षण को परिभाषित करते हुए साइलेज और हे के मध्य में अंतर हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। ठीक है। यानी कि चारे का जो संरक्षण है किस प्रकार से करते हैं और साइलेज और हे के अंदर क्या क्या अंतर होते हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है साइलो किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और साइलेज के क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। यानी कि साइलो किसे कहेंगे, सबसे पहले तो कितने टाइप्स का होता है साइलो, ठीक है, और क्या क्या साइलेज से लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं, उन सभी लाभों के बारे में हमें क्वेश्चन नंबर 2 के दौरान लिखने हैं, नोट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है विटामिन क्या है, इसका वर्गीकरण करते हुए सामान्य कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि विटामिन के बारे में हमें नोट करना है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उन सभी के विटामिन के जो बॉडी में सामान्य जो कार्य होते हैं उन सभी कार्यों का यहाँ पर विस्तृत रूप से क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये था आज का हमारा एनिमल न्यूट्रिशन से लेके एनुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है। तो हमारे जो एनुअल एग्जाम है उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी क्या रहने वाली है उस पर हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है।